ना वन तो वन है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे लेकिन वो बेस्ट है। इस मूवी का सबसे बेस्ट एक्टर वही है, वरुण धवन। ये मतलब अगर देखनी चाहिए तो सनी देओल की वजह से देखनी चाहिए। वन के जितनी अच्छी नहीं है बट ओवरऑल खुद में काफ़ी अच्छी मूवी है। सीरियसली सल्यूट है इंडियन आर्मी को। उन्होंने जब जब चिल्लाया, जब जब थिएटर में तालियां बजी। बहुत अच्छी थी, सबके रोल अच्छे थे। सनी देओल ने पूरा और मूवी को पकड़ के रखा था एंड तक, और उसके इंटरवल के पहले एंड पार्ट में भी अच्छा था। फर्स्ट हाफ भी अच्छा था, सेकंड हाफ भी अच्छा था। दोनों ने उनके रोल, और बाकी सबको एक्टर्स वरुण धवन, आहान शेट्टी और दिलजीत दोसांझ ने भी सबके रोल अच्छे थे। मुझे ये मूवी बहुत अच्छी लगी है एंड मैं 5 on 5 देना चाहूँगी। मैं सैल्यूट करती हूँ हमारे इंडियन आर्मी को, हमारे इंडियन सोल्जर्स को जो दिन रात हमारे रक्षा करते हैं, हमारे देश की रक्षा करते हैं। और हम इसलिए मैं सारे यूथ को ये बोलना चाहूँगी कि आप इंडिया में रहकर इंडिया की डेवलपमेंट का सोचो, रादर दैन आप मुँह उठा के निकल जाते हो मुझे यूएस जाना है, लंदन जाना है, स्वीडन जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। आपको प्राउड होना चाहिए कि आप इंडियन हो। मैं प्राउड हूँ कि मैं इंडियन हूँ और मैं इंडिया में ही रहूँगी ज़िंदगी भर। पिक्चर अच्छी थी, वन टाइम वॉच है। मुझे मूवी बहुत अच्छी लगी, मज़ा आया देख के। इंटरवल के पहले का जो सीन था स्टोरी डेवलपमेंट पे, वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। इंटरवल के बाद का जो था वॉर सीन बहुत ज़्यादा उसमें डाले हैं, तो 1 घंटा वॉर सीन है तो उसमें थोड़ा सा मेरे को लेंदी लगा। लेकिन लास्ट के जो गाने हैं सोनू निगम की आवाज़ में, वो ज़बरदस्त। वहाँ पे क्या आँख नम हो जाती है देख के। ना वन तो वन है, ओरिजिनल ओरिजिनल होता है। और पार्ट 2 तो काफ़ी गैप हुआ, 28 साल बाद आए हैं, तो जो ओरिजिनल है उससे आप कंपेयर नहीं कर सकते हैं। बॉर्डर 2 अच्छी मूवी है, वन के जितनी अच्छी नहीं है बट ओवरऑल खुद में काफ़ी अच्छी मूवी है। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है। फिल्म को हमने पार्ट 1 के तौर पे बॉर्डर 1 भी देखी थी, और हमें काफ़ी अरसे से इंतज़ार था फिल्म का कि भाई बॉर्डर 2 आए। और सबको मालूम है कि बॉर्डर 2 देखने की ज़रूरत क्या है, क्योंकि हर पार्ट में सन्नी पाजी आते हैं। उनकी उस परफॉर्मेंस को देखने के बाद परफॉर्मेंस के तौर पे हम फिल्म देखने आए थे। फिल्म बहुत अच्छी बनाई है, अच्छी लगी, काफ़ी बढ़िया थी। स्टोरी लाइन भी अच्छी थी, और सनी देओल पाजी तो मज़ा आ गया उनको देखकर, तो मज़ा आया। दोनों था क्योंकि इंटरवल में ऐसा था कि स्टार्टिंग के फेज़ में इंटरवल को कैप्चर किया था सनी देओल के एंड पार्ट ने, और उसके बाद भी लास्ट मोमेंट में भी सनी देओल ने पूरा सीन, दोनों अच्छे थे, फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ। सनी देओल तो एपिक है। बॉर्डर 1 में भी उन्होंने पूरा एकदम ऐसा मोटिवेट कर दिया था, इसमें भी बहुत मोटिवेट कर दिया, जबकि उनका बहुत इमोशनल रोल था। उनकी बेटी की डेथ हो जाती है, और जो मूवी का क्लाइमैक्स होता है जब हम जंग जीत जाते हैं, लेकिन जब वो गुरुद्वारे जाते हैं, तो बॉर्डर 1 में भी जितने लोग मर रहे थे वो सब एक फ्रेम में आते हैं। वो सीरियसली बहुत हार्ट टचिंग सीन था। सीरियसली सल्यूट है इंडियन आर्मी को। परफॉर्मेंस अच्छी थी, लेकिन अगर बॉर्डर 1 से कंपेयर करने जाओगे तो ये ठीक थी। मतलब अगर देखनी चाहिए तो सनी देओल की वजह से देखनी चाहिए। सनी देओल उनके डायलॉग्स की वजह से। सबकी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस। वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे लेकिन वो बेस्ट है। इस मूवी का सबसे बेस्ट एक्टर वही है, वरुण धवन। सनी पाजी को उनकी आवाज़ में ही दम है। उन्होंने जब जब चिल्लाया, जब जब थिएटर में तालियां बजी है, मज़ा आया देखने से। सबने काम अच्छा किया है। वरुण धवन को लोग ट्रोल कर रहे थे कि फिट नहीं बैठता है, काम बहुत अच्छा लगा उसका, और ज़बरदस्त काम किया है वरुण धवन ने। जिसने बोला कि काम अच्छा नहीं किया वो फिल्म आके देखे, फिर उनके ऊपर आवाज़ उठाएं। मुझे तो बहुत अच्छा काम किया वरुण धवन ने, आहान शेट्टी ने, सनी पाजी ने, सब ने अच्छा काम किया है। म्यूज़िक भी अच्छे हैं, गाने अच्छे हैं, वही पुराने गाने हैं, रूप कुमार राठौर, सोनू निगम जी ने गाए हैं, और गाने अच्छे भी हैं। देखिए ऐसे अगर बॉर्डर 1 के कंपैरिजन में बात की जाए तो उतनी अच्छी नहीं लगी मुझे। कहीं कहीं पर ओवर रियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंस है जो स्क्रीन प्ले, मैं सिनेमा के हिसाब से बात कर रहा हूँ, मतलब फिल्म मेकिंग के हिसाब से, फिल्म मेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं बहुत अनइवन स्क्रीन प्ले है, कहीं कहीं जगहों पर अनरियलिस्टिक एक्शन सीक्वेंसेस है कंपेयर टू जो बॉर्डर 1 थी। मतलब बहुत रियलिस्टिक होना चाहिए था, तो वहाँ पर थोड़ा फीका पड़ जाता है। बट ओवरऑल इमोशनल एक जो सेंटिमेंट फौजियों की तरफ दिखाना चाहते हैं, उस एंगल से बहुत अच्छी मूवी है। फिल्म स्टार्टिंग से जो पहला पार्ट है वो आपको इमोशंस में जोड़ देता है। कहीं ना कहीं फिल्म की पटकथा के हिसाब से बहुत अच्छी कहानी है, बेहतरीन काम किया है सभी कलाकारों ने। मुझे मोना सिंह जब भी आती हैं एक इमोशंस एक माँ के कैरेक्टर में जोड़ देती हैं। आपकी आंखों से आंसू गिरना तो लाजमी है। पहला पार्ट जो इमोशन से जुड़ा हुआ है, जितने भी भारत के शहीद हैं और जितने भी शहीद हुए हैं हमारी भारत माता के लिए, कहीं ना कहीं वो मेमोरीज याद आ जाती हैं उन परिवारों की जिनके बच्चे हमारे भारत माता के लिए शहीद हुए। मुझे दिलजीत पाजी का अच्छा लगा। दिलजीत पाजी ने काफ़ी अच्छा किया उन्होंने, और वरुण धवन ने भी अच्छा किया। और आहान शेट्टी का ज़्यादा नहीं था शायद, तो उतना समझ में नहीं आया, बट वरुण धवन दिलजीत ने अच्छा किया।
तीनों ने बहुत अच्छा किया। स्टार्टिंग ही मूवी की एकदम एंटरटेनिंग वे में स्टार्ट हुआ कि तीनों का बैकग्राउंड दिखाया, फिर तीनों जैसे मिलते हैं, फिर दोस्ती यारी कंपैरिजन, वो सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगी मुझे। गाने सारे अच्छे हैं। मनोज मुंतशिर का लिरिक्स था, विशाल का था, फिर जो पुराना म्यूज़िक भी लिया हुआ था, आते हुए लम्हों को वाला सॉन्ग, उसको रिप्राइज में सेटअप किया, वो भी बहुत अच्छा था। पहले वाला देखो बॉर्डर वन है, इसे हम कंपेयर नहीं कर सकते, वो कल्ट क्लासिक थी, लेकिन ये ठीक थी। मतलब एक्टिंग की बात करूँगा तो मैं, अगर जितना वरुण धवन को ट्रोल कर रहे थे वैसा तो कुछ था नहीं, एक्टिंग अच्छी थी, तीनों की एक्टिंग अच्छी थी। सेकेंड हाफ जो पूरा एक्शन से भरपूर था और जो इंटरवल क्लाइमैक्स था वो अच्छा था। वो लोग भी एक्टिंग अच्छी थी, सब मिल के जो दोस्ती में जो लोग दोस्ती दिखाई है, दोस्ताना जो दिखाया है, बहुत अच्छा दिखाया है। मतलब वो लोग का सीन जब आ रहा था मज़ा आ रहा था। 2-3 जगह तो आंखें भी नम हो गई थी, ऐसे इमोशनल सीन बहुत सारे थे। हाँ, उसने एक सीन है जो वो जो उठता है ना, उठ के जो खड़ा होता है, तो उसमें मेरे को सुनील शेट्टी नज़र आता है। कमाल का एक्शन दिया है और डिलीवरी बहुत मस्त काम किया है। एक्टर्स की परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी है। सनी पाजी इज़ एवरग्रीन अमेजिंग, जो इस तरीके से वो जब दहाड़ते स्क्रीन पे बहुत मज़ा आता है देख के। वरुण धवन इज़ रियली गुड, आई थिंक उन्होंने अपने ट्रोलर्स को जवाब दिया है, सो अमेजिंग। दिलजीत पाजी इज़ अमेजिंग, आई थिंक जो नेचुरल एक्टिंग की उन्होंने, इट्स अ प्लेजर वॉचिंग हिम, इट्स अ डिलाइट वॉचिंग हिम। अहान शेट्टी इज़ गुड, बट आई थिंक उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया स्क्रीन पे, मतलब he's there, but you can see कि उनको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दिया। आई थिंक आई विश दे हैड गिवन हिम अ लिटिल मोर इंपॉर्टेंस, अ लिटिल मोर सीन्स। दिलजीत साहब जब भी आते हैं अपने काम के प्रति एकदम अच्छे लगे। वरुण धवन और जब भी आते हैं अपने काम के प्रति, मगर मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगा था कि वरुण धवन शायद कम पड़ेंगे, मगर जब क्लाइमैक्स फिल्माया जाता है उनका एनर्जेटिक लेवल मुझे अच्छा लगा। आन शेट्टी जब भी पर्दे पे आते हैं अपने पिता की कमी को पूरा कर देते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके डायलॉग डिलीवरी, उनकी हाइट, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, कहीं ना कहीं जो सुनील शेट्टी का हाव भाव है, मार धाड़ एक्शन सीन, वो कम्प्लीटली उस चीज़ के साथ में न्याय करते हैं। हाँ, लास्ट में तो मिली है जो सनी पाजी जो गुरुद्वारा में करते हैं, जो जहाँ पे सारे एक्टर्स सामने आ जाते हैं बॉर्डर वन वाले, मुझे वो सीन अच्छा लगा। नहीं, बहुत अच्छा डायरेक्शन था। डायरेक्शन भी बहुत अच्छा था। डायरेक्शन निधि दत्ता ठीक था, अच्छा था। डायरेक्शन भी अच्छा है, बहुत बढ़िया है। मुझे डायरेक्शन थोड़ा सा ओवर, मतलब इमोशनल सीन्स बहुत अच्छे हैं, लेकिन जो एक्शन सीन्स एंड ऑल है वो इतने खास नहीं लगे। बहुत अनरियलिस्टिक एक्शन सीन्स है, तो मतलब क्योंकि आपके एक्सपेक्टेशंस एटलीस्ट बॉर्डर जितने ना हो तो एटलीस्ट उससे बेटर ना हो तो एटलीस्ट उतने होने चाहिए थे, सो वो नहीं है। तो बट या डायरेक्शन के बारे में क्या बोलूँ, जेपी दत्ता है, उनका मुकाबला करना छोटा मुंह बड़ी बात। मैं पार्ट 1 को पार्ट 2 से कंपेयरिंग नहीं कर सकता। पार्ट 1 पन होता है, यानी बाप होता है, सेकंड पार्ट बेटा होता है। बहुत अच्छे, वो 1 का ही बहुत सारे सॉन्ग्स रीमेक थे, तो नॉस्टैल्जिक हो गई मैं सुन के। अच्छे थे सॉन्ग्स, रिक्रिएट किए, हाँ गाने अच्छे थे, थोड़ा कुछ लिरिक्स में चेंज किया था, लेकिन गाने अच्छे थे। गाने तो पहले से सब सुपर हिट है। जो लास्ट के गाने सोनू निगम की आवाज़ में थे वो तो ज़बरदस्त है। गाने अच्छे हैं, 90 के दशक के गाने हैं, वही गाने हैं, रीमेक गाने हैं। और गाने भी रूप कुमार राठौर ने गाया है, विशाल सिंह ने गाया है, सोनू निगम जी ने गाया है। गाने अच्छे हैं। अच्छे मैं वो घर कब आओगे देखने गया था, तो दैट्स लाइक इट वाज रियली गुड, अ नॉस्टैल्जिक फीलिंग टू सी दैट सॉन्ग। अच्छे लगे, वो संदेशा ही वाला अच्छा लगा मुझे, बाकी तो मैंने उतना गौर नहीं किया, बस संदेशा वाला सॉन्ग अच्छा लगा। हैट्स ऑफ टू इंडियन आर्मी, ऐसी मूवीज़ देख के समझ में आता है वो लोग क्या सैक्रिफाइस करते हैं अपने फैमिलीज़ को छोड़ के जब आते हैं। सो वो जो एस्पेक्ट दिखा है, दैट इमोशनल एस्पेक्ट ऑफ देम, दैट इज़ व्हाट मेक्स बॉर्डर स्पेशल, एंड वो बहुत अच्छे से इन्होंने दिखाया है। सो यस, बहुत अफसोस होता है, आंखें नम होती है, दिल में दर्द दुख होता है बहुत। सलूट है उसका, उनके लिए तो सलूट बनता है आर्मी के लिए। काफ़ी ज़्यादा फील हुआ है, क्योंकि वो हमारे लिए लड़ते हैं, जो बॉर्डर पे जाके हमारे जैसे अभी आप मूवी में देखते हो कि जो भी अदर मतलब अपोजिट में जो है वो आते हैं, अटैक्स वगैरह करते वगैरह, तो उस हिसाब से तो हमारे जो आर्मी जो खड़े रहती है वो हमारे लिए खड़ी होती है ना, तो रिस्पेक्ट तो होनी चाहिए उनके लिए। 4.5 5 on 5 3 4 आउट ऑफ 5 3.5 5 में से 4.5। 5 में से 4 स्टार दूंगा फिल्म के लिए। स्टार वाली मूवी नहीं है, देश की मूवी है, पूरा देश देखेगा, मज़ा आएगा मूवी देखने।